नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो विद्यार्थी 8 सितंबर को आयोजित पीटीटी परीक्षा में भाग लेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पेपर में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनके संबंध में आप जानकारी जरूर रखिएगा। कौन सी दो बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो आप जानिए। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आपका जो पेपर आएगा पीटीटी का, वो 4 पार्ट में डिवाइड होकर आएगा। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 50। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें आपके शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्न आएंगे 50। तीसरा जो पार्ट रहेगा उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा अंतिम जो चौथा पार्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों लैंग्वेज का। इसमें अंग्रेजी विषय तथा हिंदी विषय के 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब गत वर्ष क्या किया था, अधिकतर विद्यार्थियों ने जो फोर्थ पार्ट होता है इसमें गलती कर दी थी। किस प्रकार से गलती की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट दी जाती है एग्जाम में। उस ओएमआर शीट को आपको फिल करना रहता है। तो ओएमआर शीट में यहाँ पर आपको कॉर्नर में ऑप्शन दिया जाता है अंतिम सेक्शन के लिए कि भैया आप अंतिम सेक्शन के लिए कौन सा विषय सिलेक्ट करोगे। अगर आप अंग्रेजी विषय के प्रश्न करना चाहते हो तो फिर आपको अंग्रेजी सिलेक्ट करना रहेगा। आप हिंदी विषय के प्रश्न करना चाहते हो तो फिर आपको हिंदी सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहली गलती विद्यार्थी यहाँ पर ही करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं वो सोचते हैं कि अपन इंग्लिश मीडियम के हैं तो अपने को इंग्लिश मीडियम के प्रश्न ही करना कंपलसरी है, अतः अपन अंग्रेजी सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वहाँ पर फॉर्म में आपसे जो लैंग्वेज मांगी जाती थी वो आगे जब आप टीचिंग करोगे उसके लिए मांगी जाती थी। पेपर के लिए कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, कोई सी भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो तथा उसी लैंग्वेज के आप प्रश्न कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, अगर उसकी हिंदी ग्रामर अच्छी है, हिंदी की प्रिपरेशन उसने अच्छे से कर रखी है, तो वो हिंदी सेलेक्ट कर सकता है तथा हिंदी के 50 प्रश्न सोल्व कर सकता है। एक बात विशेष ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद 151 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो अंग्रेजी का प्रश्न आएगा, न कि हिंदी का। तो जल्दीबाजी में आप अंग्रेजी के प्रश्न मत कर देना। काफ़ी विद्यार्थी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग के जो अंतिम सेक्शन के 50 प्रश्न आएंगे वो अंग्रेजी विषय के आएंगे तथा अंतिम जो 50 प्रश्न आएंगे वो हिंदी विषय के आएंगे। तो कोई सी भी एक विषय आप चूज कर सकते हो तथा उसी के प्रश्न हल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में थे, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, परंतु वो वीडियो बहुत कम विद्यार्थियों ने देखा था। इस वजह से दोबारा से मैं आपके लिए जानकारी प्रदान कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसी को आप सिलेक्ट करो। जो भी विषय आपका स्ट्रॉन्ग है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओएमआर शीट में सब्जेक्ट सिलेक्ट करना जरूरी है अंतिम सेक्शन के लिए, उसी अनुसार आप प्रश्न करोगे। तो सबसे पहला डाउट यही आ रहा था अधिकतर विद्यार्थियों के, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अंतिम सेक्शन में आप कोई सा भी विषय चयन कर सकते हो। ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो विद्यार्थी गलती करते हैं, गत वर्षों में विद्यार्थियों ने क्या कर दिया था, पेपर को छोड़ दिया था, उनका पेपर समय पर हुआ ही नहीं था। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपको किस प्रकार से अपना पेपर करना चाहिए, किस प्रकार से आप अपना समय बचा सकते हो। गत वर्ष विद्यार्थियों ने अधिकतर क्या गलती की थी, उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट का चयन किया था स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट उनका वीक था, इसलिए उनका समय ज़्यादा लग गया और पेपर समय पर नहीं हुआ। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अधिकतर विद्यार्थी सबसे पहले सेक्शन को ही करना प्रारंभ करते हैं, जो कि आपके रीजनिंग का सेक्शन है। तो रीजनिंग को वही विद्यार्थी छेड़े जिनकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, जिनकी स्पीड अच्छे से है रीजनिंग में, वो विद्यार्थी सबसे पहले रीजनिंग को कर सकते हैं। अन्यथा जिनकी रीजनिंग सामान्य है, जिनको समय लगता है प्रश्नों को हल करने में, तो वो रीजनिंग को सबसे लास्ट में करे। उससे पहले आप शैक्षणिक अभिरुचि को कर सकते हो। जो आपका ग्रामर सब्जेक्ट है, हिंदी वाले हिंदी को कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश को कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। उसके बाद जो सी सेक्शन आता है उसे आप कर सकते हैं। ये सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें समय कम लगता है, सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो रीजनिंग में लगता है। तो सबसे पहले आप इन 3 सेक्शन को निपटा सकते हो। इनको भी कैसे निपटाना है, समय से पूर्व निपटाना है। कम से कम आपको पहले सेक्शन के लिए 1 घंटा बचाए रखना है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में आप रीजनिंग वाले सेक्शन को कर सकते हो। आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं, उनको आप अच्छे से सोल्व करोगे। देन उसके बाद ओएमआर शीट में भरोगे, तथा जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं आपको उनको भी ओएमआर शीट में भर के आना है। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करके आने हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो भी करके आने, यानी कि ओएमआर शीट में फिल करके आने। ठीक है। तो समय का आपको विशेष ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं हो
कि आपका पेपर बाकी रह जाए और आपका समय पूरा हो जाए। तो ऐसी गलती मत करना, गत वर्ष अधिकतर विद्यार्थियों ने ऐसी गलती की थी, तो मैं आपको पहले से ही गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बात बताई है आपको लास्ट सेक्शन के लिए कि किस प्रकार से आपको लास्ट सेक्शन में लैंग्वेज यानी कि विषय का चयन करना रहता है। पहले ही आपको OMR शीट में ऑप्शन दिया जाता है अंतिम सेक्शन के लिए कि आप कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपनी स्वयं की इच्छा से कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो तथा उसके प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई सा भी विषय आप चुन सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में से एक, परंतु चुनना एक है। जो चुनोगे उसी की ही आप 50 प्रश्न OMR शीट में फिल करोगे। ठीक है, ये गलती मत करना, यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, इसके अलावा आपको OMR शीट अच्छे से फिल करनी है, उसमें भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। OMR शीट किस प्रकार से आपको पेपर में भरनी है इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख कर जाइएगा। तो इस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण जानकारी थी, यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड किया है कि आप ऐसी गलती मत करना। ठीक है, बाकी सभी विद्यार्थियों की अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी। अभी भी आपका अगर कोई सब्जेक्ट बच रहा है जो थोड़ा वीक है आपका, तथा कोई जो टॉपिक छूट रहा है उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी आपके पास कल का समय और है, तो जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, जो टॉपिक हैं विषयों के, जो आपके एग्जाम में आते हैं जिनसे प्रश्न, उन विषयों को अच्छे से आप कंप्लीट कर जाइएगा दोस्तों, एक बार और रिवाइज कर जाइएगा और बिना किसी तनाव के आप पेपर देने जाइएगा। सभी विद्यार्थी PTT का एग्ज़ाम सामान्य तैयारी के साथ देते हैं, कोई भी ज़्यादा अच्छे से डीप लेवल से तैयारी नहीं करता है और आपके PTT में फिक्स भी नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। इसलिए आप अच्छे से जो भी पढ़कर जाइएगा अच्छे से पढ़कर जाइएगा तथा पूरे प्रश्न करके आइएगा। आपका लक भी आपके साथ रहा तो आपके हो सकता है आप जो तुक्का लगा के आओगे, जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो प्रश्न भी आपके सही चल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा लक का भी रहता है कि आपका लक कैसा है। तो आपको आराम से पेपर देने जाना है, कोई तनाव नहीं लेना है और पेपर आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बाकी जैसे आप एग्जाम को देकर आओ तो जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे उन क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आपके आंसर की बनाई जाए। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान कर दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।